संसद में इस वक्त बजट पर चर्चा हो रही है। अब सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि बात इतनी बिगड़ गई कि राहुल गांधी बोल पड़े कि मुझे अनुराग ठाकुर ने गाली दी है, लेकिन मुझे इनकी माफी भी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको शुरुआत से बताती हूँ। तो दरअसल अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए थे और दोनों में इसको लेकर जोरदार बहसबाजी भी हो गई। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बात शुरू हुई जब अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से बने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और हर दौर में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसे मिला। मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला। मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। देखिए, जानकारी के लिए बता दें कि 29 जुलाई को राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बजट को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि बजट का हलवा बट रहा है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। इस पर वित्त मंत्री का अपने चेहरे पर हाथ मारने का रिएक्शन भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। तो 30 जुलाई को जब अनुराग ठाकुर ने ये सब कहा तो सदन में हंगामा बढ़ गया। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि असत्य के पैर नहीं होते और ये कांग्रेस पार्टी के कंधे पर सवारी करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल होता है। इन कटाक्ष के बाद सदन में हंगामा फिर से बढ़ गया तो स्पीकर ने राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर को जवाब देने के लिए अनुमति दी। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर मैं आपको बोलने दीजिए सर। तब राहुल गांधी खड़े हुए और आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। दरअसल मंगलवार को सदन में सभापति की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल बैठे थे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि एलओपी का फुल फॉर्म लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। अनुराग ठाकुर के ऐसा बोलते ही सदन का हंगामा फिर से बढ़ गया। इस दौरान राहुल गांधी फिर से अपनी सीट से खड़े हुए और अनुराग ठाकुर पर जवाबी हमला बोला। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि स्पीकर सर, जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली ही खानी पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, तो हमें जातीय जनगणना चाहिए और वो हम करवा के रहेंगे। इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गाली दी जाए।
राहुल गांधी के इस जवाबी हमले के बाद जब सदन में फिर से हंगामा बढ़ा तो सभापति जगदंबिका पाल ने सभी से शांत रहने के लिए कहा। इसी दौरान अखिलेश यादव अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र व सत्ता पक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। इस पर सभापति पाल ने कहा कि सदन में कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा। क्या आपको लगता है कि भारत देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।